देयर इज नो एम्परर ऑफ लाइकिंग एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाउलिन एग्जाम पास हो गया है। क्विंगलिन डाउलिन के आगे पड़ा हुआ है, पर क्विंगलिन वैसी हालत में ही हाथ में एक दवाई लेता है। डाउलिन उसे देखकर कहता है ये क्या है, और देखकर थोड़ा चौंक भी जाता है। पर डाउलिन के कुछ करने से पहले ही क्विंगलिन उठता है और उस दवाई को पी लेता है। इस वजह से उसका चारों ओर से लाल कलर का ऑरा निकलने लगता है और उसका पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। क्विंगलिन डाउलिन से कहता है तुझे आज मारना ही होगा, देखना मैं तुझे आज मार डालूंगा। क्विंगलिन को ऐसा करते देखकर कुछ स्टूडेंट कहता है डाउलिन को अगर क्विंगलिन मार डाला तो टीचर भी उसे नहीं छोड़ने वाला। डाउलिन का टीचर कहता है अगर क्विंगलिन ने डाउलिन को अपनी पूरी पावर से एक भी अटैक किया अब तो शायद क्विंगलिन मर सकता है या फिर उसका कल्टीवेशन जा सकता है। यह सोचकर वो थोड़ा घबरा गया था। क्विंगलिन हंसते हुए डाउलिन के ऊपर अटैक करने आने लगता है, पर फिर भी डाउलिन कुछ भी नहीं करता, वहाँ पर खड़ा होकर हंसने लगता है। क्विंगलिन डाउलिन के ऊपर एक पंच करता है, पर डाउलिन उसे डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद डाउलिन क्विंगलिन को एक किक मारता है, जिस वजह से क्विंगलिन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं डाउलिन के चारों ओर से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। क्विंगलिन नीचे पड़ा हुआ कह रहा था कि ये तो नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, इतना ताकतवर तुम कैसे हो सकते हो इतना कम समय में। फिर डाउलिन क्विंगलिन को एक पंच मारते हुए कहता है यह पंच मेरी तरफ से एक बोनस पंच है, ठीक है। इस पंच को लगने की वजह से क्विंगलिन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्विंगलिन उस हालत में ही डाउलिन से कहने लगता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे ज़िंदा छोड़ दो, मैं अब तुम्हें और कभी भी परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो। ये कहकर उसके आंखों में आंसू भी आने लगता है। डार्लिंग एक अटैक तैयार करने लगता है। उस अटैक को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स की तो होश उड़ गए थे और वो कह रहे थे अब क्विंगलिन गया, अब वो बचने वाला नहीं है, अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता। इतने में डाउलिंग वो अटैक को नीचे कट भी देता है, जिस वजह से नीचे का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता। सेकेंड दिन डाउलिन का टीचर को कहने लगता है डाउलिन का टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर वो कोई गलत काम नहीं करता है भविष्य में बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है और बहुत ताकतवर भी बन सकता है। डाउलिन के चारों ओर से अभी भी ब्लू रंग का ऑरा निकलने लगता है और क्विंगलिन नीचे पड़ा हुआ है। वो डाउलिन को गाली देने ही वाला होता है, पर डाउलिन उसे थोड़ा सा घूर के देखता है, उससे उसका हालत पतली हो जाती है और वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, माफ़ी मांगने लगता है। ऐसे डार्लिन उसके पास आने लगता है, पर उसका पास ना आकर उसे इग्नोर मारते हुए आगे चला जाता है और जाते टाइम वो अपने मन में सोचता है अच्छा हुआ कि मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, अगर ज़्यादा गुस्सा करता तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा खतरे वाला काम था, तो मैं क्विंगलिन को मार भी सकता था। सॉल्विंग द हेवन बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, मुझे उसे एब्जॉर्ब करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। गाइस मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि ये सॉल्विंग द हेवन ही है, ये सॉल्विंग द स्काई नहीं है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। डार्लिंग जब यहाँ से जा रहा था तो कुछ स्टूडेंट बात कर रहा था कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया है, हमारी तो फट के 64 हो गया था। सेकेंड दिन डार्लिन का टीचर को कहता है टीचर ये यूं आप तो बहुत टैलेंटेड है, साथ से साथ आपका स्टूडेंट भी बहुत टैलेंटेड निकला। यह सुनने के बाद टीचर ये यूं कहता है मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना टैलेंटेड होगा। डार्लिन का टीचर अपने मन में सोचता है डार्लिन इतना टैलेंटेड है, वो इतना कम समय में इतना ताकतवर बन गया, पर वो इस क्विंजो सिटी में कैसे आ सकता है, वो यहाँ पर कैसे आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब सोच रहा था। वो और भी कुछ सोचता है जैसे कि बहुत सारा परिवार के पास बहुत ज़्यादा खजाना होता है, इस वजह से वो ताकतवर बन पाते हैं, फिर बीस्ट ब्लड का यूज़ करते हुए ताकतवर बन पाते हैं,
और भी कुछ तरीका है, ये सब सोच रहा था। क्विनलिन का दोस्त उसे उठाने आया था। एक दोस्त कहता है क्या ये ठीक है, तो दूसरा दोस्त कहता है नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि इसका मेरिडियन टूट चुका है। गाइस मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि मेरिडियन के बिना ठीक से कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्लिन अपने घर जा रहा था और तभी उसका टीचर उसे बुलाता है और कहता है मेरे पास आओ। फिर हम डार्लिन को देखते हैं जो कि कह रहा था क्या ये करना ज़रूरी है। फिर टीचर कहता है हाँ तुम्हारा फिजिकल बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए ये करना ज़रूरी है, अब जल्दी से तुम्हारा कपड़े उतारो। और वैसे भी तुम मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट होने के कारण तुम मेरा ही एक हिस्सा हो, इसलिए जल्दी से कपड़े उतारो। गाइस मैं आप लोग को बता दूँ ये कि ये वो सब करने के लिए नहीं कपड़े उतारने बोल रही है, ये तो मालिश करना चाहता है दवाई से ताकि ये इसका शरीर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। डार्लिन अपना टीचर से कहता है टीचर अगर किसी और स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। फिर टीचर कहता है कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा अगर हम दोनों ना बताए तो। डार्लिन अपना टीचर से पूछता है टीचर क्या ये दवा कुछ काम भी करेगा क्या। ये सुनकर टीचर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है ये दवा तुम्हारे बॉडी के हिसाब से काम करेगा, तुम्हारा काबिलियत जितना है तुम्हारा ये दवाई उतना ही मदद कर पाएगा। फिर डार्लिन भी कहता है ओ अच्छा मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डार्लिन और डार्लिन का टीचर जा रहा था और डार्लिन का टीचर उस डार्लिन से कह रहा था जिंगचैंग एकेडमी पर बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट का टेक्निक है, वहाँ पर वो एकेडमी इस शहर का बहुत बड़ा एकेडमी है, सबसे अच्छा एकेडमी इस शहर का जिंगचैंग एकेडमी है। डार्लिन मैंने महसूस किया कि तुम्हारा बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है, उसे स्टेबल करना चाहोगे। डार्लिन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं ये कर पाऊँगा। टीचर कहता है हाँ तुम ये कर पाओगे, पर इसके लिए मेरे बनाया हुआ एलिक्सर तुम्हें लेना पड़ेगा। ये बहुत पावरफुल एलिक्सर है और इसे मैं बहुत पहले बनाया था पर मेरे कुछ किसी काम का नहीं आया। ये तुम्हारा बॉडी के अंदर का जो भी प्रॉब्लम है, छुपा हुआ प्रॉब्लम भी होगा तो भी उसे ढूंढ कर ये ठीक कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डार्लिन कल्टीवेट कर रहा है और टीचर उसका मदद कर रहा है। डार्लिन टीचर से कहता है क्या आप एक एल्केमिस्ट है। फिर टीचर कहता है हाँ मैं ज़रूर एक एल्केमिस्ट हूँ। डार्लिन टीचर से पूछता है क्या मैं भी एक एल्केमिस्ट बन सकता हूँ। फिर डार्लिन का टीचर कहता है तुम्हें क्या लगता है एल्केमिस्ट बनना इतना भी आसान है। इस क्विंजो सिटी में उतना ज़्यादा भी एल्केमिस्ट नहीं है, कुछ कुछ एल्केमिस्ट तो एकदम बेकार भी है। फिर डार्लिन एकदम बच्चों जैसा शक्ल बनाकर कहता है क्या ये बहुत हार्ड है। फिर टीचर कहता है हाँ मुश्किल कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। एक अच्छा अल्केमिस्ट बनने के लिए उस बंदे के अंदर फायरवुड होना चाहिए, नहीं तो उतना अच्छा अल्केमिस्ट बनना इम्पॉसिबल ही है। फायरवुड नाम सुनते ही डार्लिन थोड़ा सा चौंक जाता है। टीचर डार्लिन से कहता है क्या तुम रेडी हो, मैं ये करने जा रहा हूँ। फिर वो अपने हाथ में एलिक्जर लेता है और कहता है इसमें थोड़ा सा दर्द करेगा इसलिए तुम्हें सहना पड़ेगा। फिर डार्लिन कहता है हाँ मैं सह लूँगा। फिर टीचर वो एलिक्सर को डार्लिन के पीठ में मतलब लगा देता है, जिस वजह से उसका चारों ओर पिंक कलर का एक ऑरा जनरेट होने लगता है और वो ऑरा उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है और टीचर बोलता है हाँ अब ये इफ़ेक्टिव हो रहा है। फिर उसके शरीर में और भी ज़्यादा ऑरा एब्जॉर्ब होने लगता है क्योंकि टीचर ने और भी दवाई उसके पीठ में लगाया होता है। इस वजह से उसे खतरनाक दर्द कर रहा होता है, इस वजह से वो चिल्ला रहा होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर टीचर कहता है यही तुम्हारे लिए एक रास्ता है जल्दी से ताकतवर होने के लिए, इसलिए जल्दी से उठकर बैठ जाओ। और आखिर में एक बहुत बड़ा चेक के साथ ये कल्टीवेट करना ख़त्म होता है। उसके बाद डार्लिन अपने मन में सोचता है यह बहुत दर्दनाक थी पर अब मेरा शरीर थोड़ा ताकतवर लग रहा है, ये पूरा
सोलिंग द हेवन टेक्निक के जैसा ही है। ये खतरनाक एंशियन बिस्ट का ब्लड को भी शांत कर सकता है। ये इतना खतरनाक एलिक्सर है, इतना खतरनाक दवाई है। टीचर डार्लिन को उठाते ही अपने मन में सोचता है ये बहुत पैसा कमाएगा बड़ा होने के बाद, और वो कहता है मैंने इसे जो एलिक्सर दिया है उसके कारण ये बॉडी फोर्जिंग रेलम का एक्सट्रीम लेवल पर जा सकता है। डार्लिन अपने होश में आने के बाद अपने मन में सोचता है हाँ ये दवाई सच में बॉडी के कंडीशन के ऊपर काम करता है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द किया था इस वजह से। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को एपिसोड पसंद आया होगा। शुक्रिया दोस्तों।